तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेते हैं आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लास। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए तो बहुत ही रामबाण ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में बहुत ज्यादा करके ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये चैप्टर नंबर आपका 2 है। और ये सारा क्वेश्चन जितना हम लिखे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में नहीं बनेगा, बल्कि ये सारा क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है तनु विलियन का परिभाषा लिखे। पहला क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है कि तनु विलियन का परिभाषा लिखें। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपका है सांद्र विलियन का परिभाषा लिखे। दूसरा क्वेश्चन आपका है सांद्र विलियन का परिभाषा लिखे। तीसरा क्वेश्चन आपका है संतृप्त विलियन का परिभाषा लिखे। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन आपका है संतृप्त विलियन का परिभाषा लिखे। और चौथा क्वेश्चन आपका है वो संतृप्त विलियन का परिभाषा लिखे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है विलियन की सांद्रता का परिभाषा लिखे। विलियन की सांद्रता का परिभाषा लिखे। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा लिखे। द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा लिखे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है कि आयतन प्रतिशत का परिभाषा लिखे। आयतन प्रतिशत का परिभाषा लिखे। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? ये सारा क्वेश्चन जो है ना, ये सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका तनु विलियन का परिभाषा लिखे। तो तनु विलियन का परिभाषा लिखने के लिए कहा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो तनु विलियन किसे कहेंगे? आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तनु विलियन किसे कहेंगे? तो तनु विलियन वैसे विलियन को कहते हैं, याद रखिएगा, तनु विलियन वैसे विलियन को कहते हैं जब विलियन में विलय की मात्रा कम हो, उसे तनु विलियन कहते हैं। तनु विलियन किसे कहेंगे? तो तनु विलियन वैसे विलियन को कहेंगे जब विलियन में विलय की मात्रा कम हो। जब विलियन में विलय की मात्रा क्या हो? तो कम हो, उसी को क्या कहेंगे? उसी को तनु विलियन कहेंगे। यह आपका परिभाषा है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। क्या बोलना है कि विलियन में, जब याद रखिएगा बोलना यही है कि विलियन में क्या होना चाहिए? तो विलियन में क्या होना चाहिए? विलियन में विलय की मात्रा जो होता है वह कम होनी चाहिए। विलियन में विलय की मात्रा कम होनी चाहिए, उसी को क्या कहेंगे? तो उसी को हम कहेंगे तनु विलियन कहेंगे। तो तनु विलियन किसे कहेंगे? तनु विलियन वैसे विलियन को कहते हैं जब विलियन में विलय की मात्रा कम हो, उसे तनु विलियन कहेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है सांद्र विलियन का परिभाषा लिखे। तो सांद्र विलियन किसे कहेंगे? तो सांद्र विलियन वैसे विलियन को कहते हैं जब विलय की मात्रा अधिक हो, उसे सांद्र विलियन कहते हैं। सांद्र विलियन, तनु विलियन क्या कह रहे थे? तनु विलियन किसे कहते थे? तो तनु विलियन वैसे विलियन को कहते थे जब विलियन में विलय की मात्रा कम होता था। जब विलियन में विलय की मात्रा कम हो, उसे तनु विलियन, याद रखिएगा, तनु विलियन। और सांद्र विलियन किसे कहेंगे? जब विलियन में विलय की मात्रा अधिक हो। जब विलियन में विलय की मात्रा अधिक हो, उसे सांद्र विलियन, और जब कम हो तो तनु विलियन। यही याद रखना है कि विलियन में जब विलय की मात्रा कम होगा तो तनु विलियन, और विलियन में जब विलय की मात्रा अधिक होगा तो सांद्र विलियन। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है कि संतृप्त विलियन का परिभाषा लिखे। संतृप्त विलियन का परिभाषा लिखे। तो संतृप्त विलियन वैसे विलियन को कहते हैं जब स्थिर ताप पर विलय अधिक से अधिक मात्रा में घुली हो, उसे संतृप्त विलियन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, संतृप्त विलियन वैसे विलियन को कहते हैं जब स्थिर ताप पर विलय अधिक से अधिक मात्रा में घुली हो, उसे संतृप्त विलियन कहते हैं। कहने मतलब यह है कि संतृप्त विलियन वैसे विलियन को कहेंगे जब स्थिर ताप पर क्या हो? तो विलय अधिक से अधिक घुला हो। जब स्थिर ताप पर विलियन में विलय जो होता है वह अधिक से अधिक घुला हो, उसी को क्या कहेंगे? तो उसी को मेरे दोस्त उसे क्या कहेंगे? तो संतृप्त विलियन कहेंगे। तो संतृप्त विलियन किसे कहेंगे? तो संतृप्त विलियन वैसे विलियन को कहेंगे जब स्थिर ताप पर विलय की अधिक से अधिक मात्रा घुली हो, उसी को हम क्या कहेंगे? तो उसी को हम संतृप्त विलियन कहेंगे। चलिए मेरे दोस्त चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वो संतृप्त विलियन का परिभाषा लिखे। संतृप्त विलियन और संतृप्त विलियन, देखिए लिखा हुआ छापना नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री आपका बस में आपका तभी आएगा जब उस केमिस्ट्री को
जब केमिस्ट्री को आप रटोगे नहीं बल्कि समझोगे, है ना, हम बोलते हैं आप समझिए, ठीक है, लिखिएगा बात पहले समझ लीजिए। चलिए, और संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? तो संतृप्त विलयन का किसको कहते थे? तो संतृप्त विलयन वैसे विलयन कहते थे जब विलयन में विलय, जब स्थिर ताप पर विलय की अधिक से अधिक मात्रा घुली हो, उसी को संतृप्त विलयन कहते थे। और संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? तो संतृप्त विलयन का परिभाषा लिखे, तो संतृप्त विलयन जब समान ताप पर विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम घुली हो, उसी को संतृप्त विलयन कहेंगे। इन कहने का मतलब यह है कि संतृप्त विलयन किसे कहते थे? तो संतृप्त विलयन वैसे विलयन को कहते थे जब स्थिर ताप पर विलय की अधिक से अधिक मात्रा घुला हुआ था, तो उसे संतृप्त विलयन कहते थे। तो वो संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? तो संतृप्त विलयन वैसे विलयन को कहेंगे जब स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन से कम विलय की मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन से विलय की मात्रा कम हो, संतृप्त विलयन से विलय की मात्रा कम हो, उसी को क्या कहेंगे? उसी को संतृप्त विलयन कहेंगे। आसान है मेरे दोस्त, आसान नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विलयन की सांद्रता का परिभाषा लिखें। विलयन की सांद्रता का परिभाषा लिखने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलयन की सांद्रता का परिभाषा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या विलयन की सांद्रता का परिभाषा क्या होता है? किसी विलयन की प्रति इकाई आयतन में घुले, किसी विलयन के प्रति इकाई आयतन में घुले विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता किसे कहेंगे? तो किसी विलयन के प्रति इकाई आयतन में घुले विलय की मात्रा को ही क्या कहेंगे? तो विलयन की सांद्रता कहेंगे। मेरे दोस्त इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा लिखिए। मेरे दोस्त को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा को लिखिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा किसे कहेंगे? तो किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलय पदार्थ का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। कहने मतलब यह है कि किसी विलयन के 100 ग्राम विलयन के 100 ग्राम में घुले विलय पदार्थ का द्रव्यमान को क्या कहेंगे? तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। समझ आया? नहीं आया होगा, क्यों? देखिए आप क्या कहा जा रहा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे, है ना, गौर से सुनिएगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे? तो किसी विलयन के 100 ग्राम में क्या घुला रहना चाहिए? तो 100 ग्राम में घुले विलय पदार्थ का द्रव्यमान, 100 ग्राम में घुले विलय पदार्थ का द्रव्यमान ये क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के एक ही 100 ग्राम होना चाहिए, एक ही 100 ग्राम में घुले विलय पदार्थ का द्रव्यमान ही क्या कहलाएगा? तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100 हो जाएगा। यहाँ पे गुना 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ गुना करके 100 यहाँ पे कर दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आयतन प्रतिशत का परिभाषा लिखे। ये द्रव्यमान प्रतिशत था और ये आपका निचला वाला आयतन प्रतिशत है। तो आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे? तो किसी विलयन के 100 लीटर में, इसमें ग्राम में घुल रहे थे, विलयन के 100 ग्राम में, याद रखिएगा द्रव्यमान प्रतिशत में क्या हो रहा था कि विलयन के 100 ग्राम में घुल रहा था, लेकिन आयतन प्रतिशत में क्या होता है? विलयन के 100 लीटर में घुलता है। विलयन के 100 लीटर मिली आयतन में घुले विलय पदार्थ का आयतन ही आयतन प्रतिशत कहलाता है। यहाँ पे यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत जो था इसमें तो जब यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जा रहा था तब विलयन के 100 ग्राम में घोल रहे थे। जब यहाँ पे आपसे पूछा गया आयतन प्रतिशत आपसे पूछा गया तो यहाँ पे विलयन के 100 लीटर में घोलेंगे, 100 लीटर में घोलेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम आयतन प्रतिशत कहेंगे। कि 100 ग्राम विलयन के 100 ग्राम में विलय पदार्थ का आयतन ही क्या कहलाता है? तो विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन लीटर में, यह आपका और गुना 100 कर दीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे? 7
6 नंबर क्वेश्चन आपका था द्रव्यमान प्रतिशत, और 7 नंबर क्वेश्चन था आपका आयतन प्रतिशत। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे, तो ये सुनिएगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, सुन के लिख लीजिएगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे, तो किसी बिलियन के 100 मिली में, किसी बिलियन के 100 मिली में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी बिलियन के 100 मिली में, किसी बिलियन के 100 मिली में, यहाँ पे जब द्रव्यमान प्रतिशत, जब आपसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आपसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया था तो 100 में घोल रहे थे, ठीक है। जब आपसे आयतन प्रतिशत पूछा गया तो 100 लीटर में घोल रहे थे, और जब आपसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछा गया तो 100 मिली में घोल रहे हैं, 100 मिली में घोल रहे हैं, 100 मिली में घुल रहा है। घुले विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जब आपसे द्रव्यमान में पूछा गया तो 100 ग्राम में घोल रहे थे, जब आयतन प्रतिशत में पूछा गया तो 100 लीटर में घोल रहे हैं, जब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में पूछा गया तो 100 मिली में, क्योंकि बिलियन के 100 मिली आयतन में घुले विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन गुना 100 गुने 100। फिर से लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉमिकल बनाने में भी आपका सहयोग करेगा। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन गुना 100, ठीक है। यह आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चन है कि यहाँ पे 8 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए थे, और 8 क्वेश्चन को आप जो है हम समझा दिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।